माँ, हमारे गांव में ये क्या हो रहा है? हर कुछ दिनों बाद कोई ना कोई अचानक गायब हो जाता है। आखिर इसके पीछे क्या रहस्य है माँ? पता नहीं बेटी, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। किसी को समझ नहीं आ रहा कि आखिर यह सब क्यों और कैसे हो रहा है। हमारे राज्य के राजा विक्रमदेव भी इस रहस्य से बहुत ही ज्यादा परेशान हैं। लेकिन माँ, मुझे लगता है कि यह किसी शैतानी इंसान की चाल है जो हमारे पूरे गांव को तबाह करना चाहता है। यदि ऐसा है तो यह बहुत बुरा है। इस समस्या का समाधान किसी के पास नहीं था। समय बीतता गया और रहस्य और भी गहराता गया। हर कुछ दिन बाद कोई ना कोई व्यक्ति गायब हो जाता और सबसे अधिक लड़कियां इसका शिकार बन रही थी। यह खबर धीरे धीरे राजा विक्रमदेव तक भी पहुंच जाई। उसके बाद उनके मन में बेचैनी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। देखो सैनिकों, हमारे राज्य से लगातार लोग गायब हो रहे हैं और इनमें अधिकतर लड़कियां हैं। कोई ना कोई दुष्ट शक्ति उन्हें अपना शिकार बना रही है। हमें जल्द ही इसका समाधान ढूंढना होगा। हाँ महाराज, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। काफी प्रयासों के बावजूद उस रहस्यमय खतरे का पता चल नहीं पाया। एक दिन समायरा अपनी दो सहेलियों गौरी और सीता के साथ तालाब में पानी भरने जा रही थी। समायरा, चलो जल्दी से पानी भरकर घर लौट चलते। क्या तुम्हें पता है, लगातार लोग गायब हो रहे हैं। हाँ सीता, मैंने सुना है, लेकिन मुझे इतना डर नहीं लगता। मेरी आंखों के सामने कोई आएगा तभी तो मैं डरूंगी। समायरा की बात सुनकर गौरी और सीता हंस पड़ती है। तीनों बातें करते हुए तालाब की ओर बढ़ने लगती है। तभी पीछे झाड़ियों से एक भारी और रहस्यमय आवाज सुनाई देती है। रुको। लेकिन तीनों उस आवाज को नजरअंदाज करके आगे बढ़ जाती है। कुछ दूर जाने के बाद वही आवाज फिर से सुनाई देती है। रुको। तभी अचानक उनके सामने एक नकाब पेश आकर खड़ा हो जाता है। उसे देखकर गौरी और सीता डर जाती है, लेकिन समायरा साहस जुटाकर उससे बात करती है। तुम हमें क्यों रोक रहे हो? क्या चाहिए तुम्हें? अरे, तुम तो समझ ही गई हो। मुझे तुम लोगों के अलावा और चाहिए भी क्या? तुम कौन हो? हमारे रास्ते से हट जाओ, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। समायरा नहीं जानती थी कि उसके सामने खड़ा व्यक्ति वही रहस्यमयी अपराधी था जो अब तक कई लड़कियों को गायब कर चुका था। बुरा अंजाम? ये शब्द मैं पहली बार सुन रहा हूँ। क्या तुम्हें पता भी है कि बुरा अंजाम किसे कहते हैं? तुम्हारी यह बहादुरी भरी जुबान मुझे बहुत पसंद आ रही है। गौरी और सीता डर की मारी चुपचाप खड़ी थी, जबकि समायरा लगातार उस अजनबी की आंखों में आंखें डालकर बात कर रही थी। अचानक वह रहस्यमय व्यक्ति आगे बढ़ता है और तीनों को अपने वश में कर लेता है। हमें हमें छोड़ दो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? कृपया हमें जाने दो। तीनों लड़कियां उससे रहम की भीख मांगती रही, लेकिन उस निर्दयी व्यक्ति पर किसी की भी बातों का असर नहीं हुआ। धीर सिंह उन्हें अपने गुप्त ठिकाने पर ले गया। आज से तुम तीनों भी अपने गांव वालों के साथ यहीं रहोगी। वहां पहुंचकर तीनों हैरान रह जाती हैं। उनके गांव के जो लोग पहले रहस्यमय तरीके से गायब हुए थे, वो सभी उसी कैद खाने में बंद थे। अब समायरा, गौरी और सीता को भी उन्हीं के बीच डाल दिया जाता है। तो वह तो यह वही दुष्ट है जो हमारे गांव के लोगों को अगवा कर रहा है। लेकिन आखिर यह इन सबको यहाँ लेकर करता क्या है? कुछ समय बाद समायरा को गांव वाले के पता चलता है कि धीर सिंह उनसे जबरन काम करवाता है। जो उसकी बात नहीं मानता उसे कठोर से कठोर दंड दिया जाता है। यह हमारे गांव के लोगों पर कितना बड़ा अत्याचार कर रहा है। मैं ये सब और नहीं देख सकती। मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। मैं तुम्हें आखिरी बार चेतावनी दे रही हूँ, हम सबको तुरंत मुक्त कर दो, वरना इसका परिणाम तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। परिणाम? चाहे जैसा भी परिणाम हो जाए, मैं तुम लोगों को कभी नहीं छोड़ूंगा।
धीर सिंह की बात सुनकर समायरा एक पल के लिए चिंतित हो जाती है, लेकिन उसका साहस और आत्मविश्वास अब भी अटल था। चाहे चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने गांव वालों को इस कैद से मुक्त करा कर रहूंगी। ये मेरे प्राण हैं। भले ही गांव वालों के लोगों में यह अंधविश्वास फैला हुआ है कि नदी के उस पार भूतों का डेरा है, लेकिन अब मुझे समझ आ गया है कि वहां भूत नहीं बल्कि डाकुओं का अड्डा है। समायरा गहरी चिंता में डूब जाती है। वह लगातार इस कैद से निकलने का उपाय सोचती है। क्या ये सारे लोग मिलकर उस एक धीर सिंह का सामना नहीं कर सकते? अगर हम उसे भगा दे तो बच सकते हैं, और अगर ना भगा पाए तो मरने के अलावा कोई और दूसरा रास्ता भी नहीं है। दोपहर का समय हो चुका था। सभी डाकू भोजन करने के लिए दूसरे कक्ष में चले जाते हैं। मौका देखकर समायरा गांव वालों से बात करती है। देखो गांव वालों, क्या क्या हम सब मिलकर उस एक धीर सिंह को नहीं भगा सकते? अरे बेटी, हम उसे भगा तो देंगे, लेकिन उसके बाद हमारा क्या होगा? आप इसकी चिंता मत कीजिए काका। अगर हम यहाँ से निकल गए तो समझिए हमारी आधी समस्या वही खत्म हो जाएगी। लेकिन समायरा, यह कैसे संभव होगा? तुम कोई जादुई परी तो नहीं हो जो अपनी शक्तियों से हम सबको मुक्त करा दोगी। मैं कोई परी नहीं हूँ, लेकिन अगर हम यहाँ से निकलकर राजा तक ये खबर पहुँचा दे तो हमारी मदद जरूर होगी। क्या पता राजा स्वयं हमारी रक्षा के लिए सेना भेज दे। समायरा की बात सुनकर गांव वालों के मन में आशा की एक नई किरण जाग उठती है। वो धीर सिंह के खिलाफ खड़े होने के लिए तैयार होने लगते हैं। वाह समायरा, ये तो कमाल की तरकीब है। आज तक किसी ने इस तरह सोचने की हिम्मत नहीं की, वरना हम तो कब के अपनी उम्मीदें छोड़ चुके थे। ऐसी बातें मत कीजिए काका। मुसीबत के समय इंसान का हौसला ही उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है। जब तक उम्मीद जिंदा है, तब तक हार भी जीत में बदली जा सकती है। समायरा, तुम सच में बहुत समझदार हो। तुम्हारे अलावा हमें इस मुसीबत से कोई और नहीं बचा सकता। समायरा की बातें सुनकर सभी गांव वालों के मन में उम्मीद जाग उठती है। वे पहली बार अपने भविष्य को लेकर आशावान महसूस करते हैं। तभी अचानक सभी डाकू भोजन करके वापस लौट आते हैं। आज तुम सबके चेहरों पर अलग ही मुस्कान दिखाई दे रही है। कहीं इसके पीछे समायरा का हाथ तो नहीं? गांव वाले कुछ नहीं बोलते। वे चुपचाप बैठे रहते हैं, मानो उन्हें किसी बात का पता ही ना हो। समय बीतता है और धीरे धीरे शाम ढलने लगती है। चलो, आज के लिए इतना काम काफी है। अब सब आराम करो, सुबह होते ही फिर काम पे लग जाना। आज भी किसी ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया। सभी लोग चुप थे। ऐसा लग रहा था मानो उन्होंने मौन धारण कर लिया हो। रात गहरी हो चुकी थी। रात होते ही गांव वालों ने अपनी योजना पर अमल करना समायरा को कैद से छुड़ा लिया। आखिरकार मैं आजाद हो गई, लेकिन मेरा असली काम अभी बाकी है। अब मुझे उन सभी लोगों को आजाद करना है, इस कैद से मुक्त कराना है। यही मेरा कर्तव्य है और मैं इसे हर हाल में पूरा करूंगी। समायरा बिना बताए और समय गवाए उसी अंधेरी रात में राजमहल दौड़ पड़ती है। लंबी यात्रा के बाद वह महल के मुख्य द्वार तक पहुंच जाती है, लेकिन जैसे ही वह अंदर जाने लगती है, द्वार का तैनात सिपाही उसे रोक लेता है। रुको, तुम कौन हो और इस अंधेरी रात में अकेली यहाँ क्या कर रही हो? मुझे अपनी कहानी सुनाने का अभी समय नहीं है। मैं तुम्हें सब कुछ बाद में बता दूंगी, लेकिन कृपया अभी महाराज से मिलने दो। यह बहुत जरूरी है। राज्य के लोगों की जान खतरे में है। चाहे कितना भी जरूरी काम क्यों ना हो, मैं आपको बिना अनुमति के अंदर नहीं जाने दे सकता। यह महाराज का आदेश है। समायरा समझ जाती है बिना अनुमति के राजा से मिलना संभव नहीं। इसीलिए वह सिपाही को पूरी घटना विस्तार में बता देती है। उसकी बातें सुनकर सिपाही गंभीर हो जाता है और तुरंत राजा से अनुमति लेने चला जाता है। प्रणाम महाराज,
क्षमा कीजिएगा, मुझे इतनी रात को आपको कष्ट देना पड़ा। कोई बात नहीं, बताओ ऐसी कौन सी विपत्ति आ गई है जो तुम इस समय यहां आए हो? महाराज, महल के द्वार पर एक युवती खड़ी है। वह आपसे तुरंत मिलना चाहती है। क्या कारण बताया उसने? महाराज, उसका कहना है कि जो लोग लगातार रहस्यमयी ढंग से गायब हो रहे हैं, उन्हें कहां कैद करके रखा गया है, यह उसे पता चल गया है। इसी महत्वपूर्ण सूचना के साथ वह आपसे मिलने आई है। यदि बात ऐसी है तो उसे तुरंत हमारे सामने प्रस्तुत किया जाए। राजा का आदेश मिलते ही सिपाही जल्द से वापस महल के द्वार पर पहुंचता है और समायरा से कहता है, चलो, महाराज तुमसे मिलने के लिए तैयार है। तुम्हें तुरंत उनके पास चलना होगा। यह सुनते ही समायरा के चेहरे पर उम्मीद की चमक लौट आती है। उसे विश्वास हो जाता है कि अब उसके गांव वालों को बचाने का मार्ग खुलने वाला है। महाराज ने तुम्हें अंदर आने की अनुमति दे दी है। यह खबर मिलते ही समायरा तुरंत राजा से मिलने निकल पड़ती है। उसे देखते ही राजा के मन में उम्मीद की नई किरण जाग उठती है। प्रणाम महाराज, मैं आपके ही राज्य की एक साधारण लड़की हूँ। आज मुझे भी उन डाकुओं ने अगवा कर लिया था जो कई दिनों से हमारे गांव के लोगों को बंदी बनाकर रखे हुए हैं। यदि तुम्हें अगवा कर लिया गया था तो फिर तुम वहां से बचकर यहां तक कैसे पहुंच गई? समायरा पूरी घटना शुरू से अंत तक विस्तार में राजा को सुनाती है। उसकी बातें सुनकर राजा गंभीर और चिंतित हो जाता है। यदि तुम्हारी कही हुई बात झूठ साबित हुई तो क्या होगा महाराज? तब तुम्हें कठोर दंड दिया जाएगा। क्या यह शर्त तुम्हें स्वीकार है? हाँ महाराज, मुझे यह शर्त स्वीकार है। मैं जो कुछ भी कह रही हूँ वह पूरा सत्य है। समायरा की बातें और हिम्मत देखकर राजा को यकीन हो गया और वह सच कह रही है। वहीं अपनी बेटी को गायब होने से उसकी माँ कमला बहुत परेशान और चिंतित हो जाती है। हे भगवान, सुबह से शाम हो गई, लेकिन अभी तक समायरा घर नहीं लौटी है। पता नहीं मेरी बेटी किस हाल में होगी और कहाँ होगी। प्रभु उसकी रक्षा करना। अपनी बेटी की चिंता करते करते कमला थक चुकी थी। उसकी आंखों में आंसू भी मानो सूख गए थे। कमला को लगने लगा था कि उसकी बेटी रहस्यमयी लोगों के हाथ लग गई है। उधर राजा विक्रमदेव समायरा और अपनी सेना के साथ आधी रात को डाकुओं के ठिकाने की ओर निकल पड़ी। सैनिकों, सावधान रहो। हमें हर कदम फूंक फूंक कर रखना होगा। दुश्मन किसी भी क्षण हम पर हमला कर सकता है। राजा विक्रमदेव की सेना ने डाकुओं को घेर कर तुरंत पकड़ लिया। सभी बंदी गांव वालों को आजाद कर दिया गया, जिससे समायरा बहुत खुश हो गई। मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी कि हमारे लोगों को छोड़ दो, वरना इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। लेकिन तुम लोगों ने मेरी एक भी बात नहीं मानी। अब तुम्हें अपने कर्मों की सजा भुगतनी होगी। समायरा की बात सुनकर धीर सिंह और उसके साथी क्रोध से भर उठते हैं। वे मन ही मन उससे बदला लेने की कसम खा लेते हैं। समायरा, चाहे कुछ भी हो जाए, हम इस अपमान का बदला जरूर लेंगे। ये बात याद रखना। डाकुओं की आंखों में चलती हुई पतली की आंख साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन समायरा के साहस और बुद्धिमानी से राजा विक्रमदेव अत्यंत प्रभावित थे। समायरा, तुम्हारे साहस और समझदारी ने पूरे राज्य को संकट से बचाया है। हमें तुम पर गर्व है। बताओ, तुम्हें क्या इनाम चाहिए? राजा की बात सुनकर समायरा विनम्रता से मुस्कुराती है। महाराज, मुझे किसी प्रकार के धन दौलत या पुरस्कार की आवश्यकता नहीं है। मैंने जो कुछ भी किया यह केवल अपना कर्तव्य समझकर किया है। आपका आशीर्वाद ही मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान है। समायरा, तुम्हारी वीरता जितनी महान है, तुम्हारा हृदय उससे भी अधिक महान है। आज तक कोई भी वह कार्य नहीं कर पाया जो तुमने कर दिखाया। इसलिए मेरा भी कर्तव्य बनता है कि तुम्हें तुम्हारे साहस और सेवा का उचित सम्मान दिया जाए। मैं अपने मन से तुम्हें इस राज्य का मुखिया नियुक्त करना चाहता हूं, ताकि तुम इसी प्रकार लोगों की सेवा करती रहो और राज्य को सही दिशा देती रहो।
यह सुनते ही राजमहल में तालियां और जयकारों का गूंज उठता है। सभी दरबारी, सैनिक और राज्य के लोग समायरा की प्रशंसा करने लगते हैं, लेकिन समायरा को यह नहीं पता था कि उसकी यह खुशी केवल एक नई शुरुआत है। सैनिकों, ये मेरा आदेश है कि पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया जाए। कल प्रातः समायरा के घर के सामने एक भव्य समारोह आयोजित किया जाएगा, जहां पूरे राज्य के सामने समायरा को हमारे राज्य का नया मुखिया घोषित किया जाएगा। जैसी आज्ञा महाराज। राजा के आदेश पर पूरे राज्य में समायरा की वीरता का ऐलान कर दिया जाता है। अगले दिन राजा और गांव वाले उसके घर पहुंचे, जिन्हें देखकर उसकी मां कमला हैरान रह गई। हे भगवान, मेरे दरवाजे पर इतने सारे लोग और स्वयं महाराज भी। लगता है मेरी बेटी को कोई बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब आप ही उसकी रक्षा कर सकते हैं। कमला को यह नहीं पता था कि उसकी बेटी ने कोई गलती नहीं, बल्कि पूरे राज्य के लिए एक महान कार्य किया है। राजा और उनके साथी उसके दरवाजे पर आकर खड़े हो जाते हैं। महाराज, यदि मेरी बेटी से कोई भूल हो गई हो तो कृपया उसे क्षमा कर दीजिए। यदि दंड देना ही है तो उसकी जगह मुझे दंड दे दीजिए। नहीं माता, आपको अपनी बेटी पर गर्व होना चाहिए। आपकी बेटी ने वह कार्य कर दिखाया है जो आज तक पूरे राज्य में कोई नहीं कर पाया। उसने न केवल सैकड़ों निर्दोष लोगों को डाकुओं की कैद से मुक्त कराया, बल्कि पूरे राज्य को भय और आतंक से भी बचाया है। इसलिए हम उससे अत्यंत प्रसन्न हैं और इसी कारण आज हम समायरा को इस राज्य का मुखिया नियुक्त करने आए हैं। राजा की बात सुनते ही कमला की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह गर्व से अपनी बेटी की ओर देखती है। मुझे हमेशा पता था मेरी बेटी एक दिन कुछ बड़ा करेगी। आज उसने मेरा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। इसके बाद पूरे राज्य की उपस्थिति के समायरा को राज्य का नया मुखिया घोषित कर दिया गया। चारों ओर जय जयकार गूंज उठी। समायरा की जय, समायरा की जय। समारोह समाप्त होने के बाद राजा विक्रमदेव अपने महल लौट जाते हैं। समायरा भी अपनी मां के साथ खुशी खुशी घर लौट आती है, लेकिन उसे यह नहीं मालूम था कि धीर सिंह और उसके साथी अब भी उससे बदला लेने की आग में दिलों में लिए बैठे हैं। आने वाले समय में उसके सामने एक और बड़ी चुनौती खड़ी होने वाली है। माँ, यह सब आपके आशीर्वाद का परिणाम है। आज मैं राज्य की मुखिया बन गई हूँ, लेकिन आपकी सीख और संस्कारों के बिना यह कभी संभव नहीं होता। मेरी बेटी, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। तुमने आज न केवल मेरा बल्कि पूरे गांव का नाम रोशन किया है। अगर तुम्हारे पिताजी आज जीवित होते तो तुम्हें देखकर, इस मुकाम में देखकर गर्व महसूस करते। कमला की बात सुनकर समायरा कुछ पल के लिए भावुक हो जाती है। समायरा के पिता उसके जन्म से ही पहले गुजर गए थे, इसीलिए उसकी मां ने ही उसे प्यार और हिम्मत से पाला। 6 महीने बाद सब कुछ सामान्य हो गया। समायरा पानी लेने नदी की ओर निकल पड़ी। अच्छा हुआ कि हमारे गांव में फैले उस अंधविश्वास का सच सबके सामने आ गया। लोग समझते थे कि नदी के उस पार भूतों का वास है, लेकिन वहां तो डाकुओं का अड्डा निकला। अब लोगों को बेवजह डर कर जीने की आवश्यकता ही नहीं है। समायरा नदी के किनारे पहुंच जाती है। जैसे ही वह घड़ा भरने लगती है और पानी की ओर झुकती है, तभी कोई पीछे से उसका हाथ कस कर पकड़ लेता है। कौन हो तुम? मुझे छोड़ दो। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? मैंने तो हमेशा सबका भलाई किया है। कृपया मुझे जाने दो। जैसे ही समायरा पीछे मुड़कर देखती है तो वह स्तब्ध रह जाती है। उसके सामने और कोई नहीं बल्कि धीर सिंह खड़ा था। तुम यहाँ कैसे आ गए? तुम्हें तो राजकीय कारागार में बंद किया गया था। क्या तुम वहां से भाग निकले या फिर राजा विक्रमदेव ने हमारे साथ विश्वासघात किया है? नहीं समायरा, राजा ने तुम्हारे साथ कोई विश्वासघात नहीं किया, लेकिन हाँ,
मैंने तुम्हें जरूर धोखा दिया है। ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं हो सकता। तुम्हें अपने अपराधों की सजा मिल चुकी थी, अब मुझे जाने दो। जेल से भागे धीर सिंह ने बदले की आग में समायरा को नदी में धक्का दे दिया। तब अचानक उसके भीतर एक अनजानी शक्ति जागृत होने लगती है। वह जीवन में भी अन्याय के विरुद्ध खड़ी रहती थी और मृत्यु के बाद भी उसका स्वभाव नहीं बदला था। जो ठान लेती थी उसे पूरा करके ही दम लेती थी, और इस बार उसका लक्ष्य था धीर सिंह से उसके पापों का प्रतिशोध लेना। बड़ी चालाक बनती थी वह लड़की, लेकिन आखिरकार उसकी सारी चतुराई धरी की धरी रह गई। भला धीर सिंह से कोई बच सकता है क्या, चाहे वह समायरा हो या कोई और? समायरा को रास्ते से हटाकर धीर सिंह अपने साथियों को छुड़ाने की योजना बनाने लगा। उसे नहीं पता था कि समायरा की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है और किस्मत उसके लिए कुछ और ही सोच रही है। आज की रात मैं यहीं रुकूंगा, सुबह होते ही अपने साथियों को छुड़ाने की कोई ना कोई तरकीब सोचूंगा। थका हुआ धीर सिंह खंडर में सो गया, लेकिन उसे एक डरावना सपना दिखाई दिया। सपने में उसके सामने समायरा खड़ी थी, जिसे देखकर वह घबरा उठा। धीर सिंह, तुमने मेरी जान लेकर बहुत बड़ा अपराध किया है। मैंने तुम्हें तुम्हारे पापों की सजा दिलाकर पूरा ही दम लूंगी। तुमने निर्दोष लोगों पर अत्याचार किया है और अब तुम्हारे हर अपराध का हिसाब होगा। नहीं, यह नहीं हो सकता। मैंने अपनी आंखों से तुम्हें नदी में डूबते देखा था। तुम जिंदा नहीं हो सकती। कुछ पाप इतने बड़े होते हैं कि उनका न्याय करने के लिए मृत्यु भी लौट आती है। धीर सिंह, अब तुम्हारा अंत निकट है। वह सपना वाला दृश्य कहानी में रहस्य और डर को बढ़ाता है। तो अब बदला लेने आई हो। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाई, लेकिन तुम्हारा सब कुछ बर्बाद हो गया। अब मैं अपने साथियों को भी छुड़ा कर रहूंगा। खैर, तुम एक नेक लड़की थी। गांव वालों के लिए तुमने बहुत अच्छे काम किए थे, इसलिए मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि तुम्हारी आत्मा को शांति मिले। तो वह समायरा मेरे सपने में आई थी और कह रही थी कि वह मुझसे बदला लेगी। बदला, वह भी मुझसे। जिंदा रहते हुए तो वह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाई, अब मरकर क्या कर लेगी। हम धीर सिंह हैं, कभी किसी से डरे नहीं और न ही कभी पीछे हटे हैं। देखते हैं आखिर उसका बदला कैसा होता है। यह कहकर धीर सिंह खंडर से बाहर निकल जाता है। कई दिनों से ठीक से भोजन न मिलने के कारण वो बहुत तेज उसको भूख लगी थी। भोजन की तलाश में वह जंगल की ओर बढ़ने लगता है। समायरा मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन यह भूख मुझे जरूर परेशान कर रही है। और उधर मेरे साथी भी जेल में भूखे प्यासे होंगे। नहीं, मैं उन्हें ज्यादा दिनों तक वहां नहीं रहने दूंगा। कल तक कोई ना कोई उपाय निकाल ही लूंगा। चलते चलते धीर सिंह जंगल के भीतर काफी दूर निकल जाता है। तभी उसकी नजर एक बड़े आम के पेड़ पर पड़ती है। पेड़ पर ढेर सारे पके हुए रसीले आम लटक रहे थे। वाह, ये आम तो पूरी तरह पक चुके हैं और मुझे भी जोरों की भूख लगी है। चलो पहले पेट भर लेता हूँ, फिर अपने साथियों को छुड़ाने की योजना बनाऊंगा। धीर सिंह पेड़ में से आम तोड़कर खा रहा था और उसे लगा था कि अब सब ठीक हो गया है, लेकिन उसे नहीं पता था कि कोई रहस्यमय शक्ति उसके हर हरकत पर नजर रख रही है। माफ करना मेरे दोस्तों, मैंने कभी तुम्हारे बिना कुछ नहीं खाया, लेकिन अभी मजबूरी है। अगर मैं खुद ही भूख से मर गया तो तुम्हें जेल से कौन छुड़ाएगा। धीर सिंह आम खाकर अपनी भूख शांत करता है। धीरे धीरे शाम ढलने लगती है। भोजन करने के बाद वह वापस अपने ठिकाने की ओर लौटने लगता है और एक कोने में जाकर सोचने लगता है, क्या करूं, कैसे करूं? मुझे जल्द से जल्द अपने साथियों को छुड़ाना होगा, वरना वे लोग जेल में ही सड़ते रहेंगे। काश कोई ऐसा उपाय मिल जाए जिससे मैं अकेला ही उन सैनिकों का सामना कर सकूं। धीर सिंह गहरी सोच में डूबा हुआ था। तभी उसकी नजर कोने में पड़े एक लंबे और बेहद नुकीले भाले पर जाती है। हाँ, यही भाला मेरे काम आएगा। कल रात मैं इसी के सहारे राजमहल तक पहुंचूंगा, अचानक हमला करूंगा और अपने साथियों को कैद से छुड़ा लूंगा। वह भाले की ओर बढ़ने वाला था, तभी अचानक का वातावरण बदलने लगता है। तेज ठंडी हवा चलने लगती है और चारों ओर अजीब सी सिहरन फैल जाती है। तभी उसके सामने एक धुंधली आकृति प्रकट होती है।
वह समायरा की आत्मा थी। धीर सिंह, तुम्हारा समय अब समाप्त होने वाला है। तुमने मेरे साथ, मेरे गांव वालों के साथ और न जाने कितने निर्दोष लोगों को शोषण किया, उनके साथ अत्याचार किया। अब तुम्हारे पापों का हिसाब होगा। तुम्हें अपने पापों का हिसाब चुकाने का समय आ गया है। नहीं समायरा, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अपने किए हुए हर अपराध के लिए शर्मिंदा हूँ। बस एक बार मुझे क्षमा कर दो। मैं वादा करता हूँ कि फिर कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। जब निर्दोष लोग तुमसे दया की भीख मांग रहे थे, तब तुमने उन पर दया दिखाई थी। जब तुमने लोगों को कैद किया था, उन्हें प्रताड़ित किया था और उनके परिवारों को लुभाया था, तब तुम्हें अपने कर्मों का पछतावा नहीं हुआ था? धीर सिंह के पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं था। वो भय से कांपने लगता है। समायरा की आत्मा की आंखों में एक तेज दिव्य प्रकाश निकलता है और सीधा धीर सिंह के शरीर पर पड़ता है। उस अलौकिक शक्ति और सहन करने के लिए असंभव था। धीर सिंह दर्द से तड़पने लगता है। उसकी चीखें पूरे खंडर में गूंज उठती हैं। नहीं, मुझे बचा लो, मुझसे गलती हो गई। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जिस तरह धीर सिंह ने निर्दोष लोगों को सताया था और समायरा को मृत्यु के मुहाने तक पहुंचा दिया था, उसी तरह उसे भी अपने कर्मों का फल भोगना पड़ा। कुछ ही क्षणों बाद धीर सिंह की दृष्टि शक्ति समाप्त हो जाती है और उसका अंत हो जाता है। हाँ, अब मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। उसने मेरे गांव वालों को बहुत कष्ट दिया था। आज उसे अपने कर्मों की सजा मिल गई है। धीर सिंह के अंत के साथ उसके अत्याचारों की कहानी समाप्त हो जाती है। मेरे गांव वाले अब सुरक्षित हैं। यही मेरी सबसे बड़ी खुशी है। यह कहकर समायरा की आत्मा दिव्य प्रकाश में विलीन हो गई।